देखिए उच्चारण स्थान क्या होता है। परिभाषा से मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, मुख का कोई भी भाग है, मुख जैसे दांत हो गया, जिह्वा हो गया, उसके बाद कंठ हो गई, तालु हो गया, यानी कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। क्या बोल रहे हैं देखिए, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है? उच्चारण स्थान की संख्या 8 है, परंतु किसी भी बुक में अलग अलग बुक में मिलता है कि उच्चारण स्थान की संख्या 7 है। लेकिन हम जो भी देंगे सटीक जानकारी देंगे और ये लिखा कहाँ है को बता देते हैं। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में उच्चारण स्थान की संख्या 8 बताई गई है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान की संख्या यदि आपसे पूछे तो आपको बतानी है 8। उच्चारण स्थान क्या होता है? तो मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप उच्चारण स्थान का परिभाषा पूछता है एग्जाम में क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उच्चारण स्थान का कभी भी आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, ना ही आपसे यह पूछेगा उच्चारण स्थान की संख्या क्या है। तो पूछेगा क्या? आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि क का उच्चारण स्थान क्या है, ख का उच्चारण स्थान क्या है, मतलब वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, ये आपसे प्रश्न करेगा। तो समझ लेते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है। सबसे पहले देखिए कंठ। पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप जिस जिस जगह से उच्चारण स्थान करते हैं वो जगह कौन कौन सा है। कंठ, ये कंठ हो गया, होठ, दांत, इतना, नासिका, 3-4 चीज जो आप देख पा रहे हैं। अब देखिए अगर हम बोले कंठ की बात करें, कंठ यानी कंठ से किस वर्ण का उच्चारण होता है उसे जानते हैं। तो कंठ से अ का उच्चारण स्थान होता है, यानी जब आप बोलिएगा अ तो देखिए आपका मुंह पूरा खुला हुआ है और आवाज डायरेक्ट कंठ से आ रही है। आ आ तो कहां से आ रही है आवाज? कंठ से आ रही है। उसके बाद आप क वर्ग को देखिए, क वर्ग को क्या कहते हैं? क वर्ग को ही कु कहते हैं। और क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, ग। यानी इन सब का जब उच्चारण कीजिएगा तो डायरेक्ट इनका जो आवाज आएगा वो कहां से आएगा? कंठ से आएगा। इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहां है? कंठ है। एक बार प्रयास कीजिए, क, ख, ग। जब इसका उच्चारण कीजिएगा और आपकी हाथ की जो उंगलियां है यहां पे रख के बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। जब ये बोलिएगा ना तो यहां पर एक कंपन उत्पन्न होगा, कंठ के पास एक कंपन उत्पन्न होता है, अर्थात क, ख, ग, घ, अंग इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अ, आ इनका भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अब आते हैं ह पर। जो ह है इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है। एक बार बोलिए ह, तो देखिए यहां एक कंपन उत्पन्न होगा, यानी कि ह का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उसके बाद आते हैं विसर्ग की। अच्छा एक बात आप बताओ, जैसे हमने लिखा राम लिख के विसर्ग लगाया, तो आप इस विसर्ग का उच्चारण कैसे करते हो? ह की तरह करते हो, यानी इसका उच्चारण करते हो रामः, रामः, यानी विसर्ग का उच्चारण आपने किया ह की तरह, यानी विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या है बताइए? कंठ, क्योंकि ह का भी क्या है? कंठ है। तो विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अब यदि आपको याद नहीं रहे, क्योंकि ये तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा और आपसे एग्जाम का प्रश्न नहीं बने तो फिर क्या फायदा पढ़ने का? अगर आप पढ़ाई करके और आपसे प्रश्न ना बने तो फिर प्रॉब्लम है ना, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ प्रॉब्लम हो। तो बहुत आसानी से आपको याद रह जाएगा। कैसे? देखिए आपसे यदि पूछे कबर का उच्चारण स्थान क्या है, कबर कहने का मतलब क, ख, ग, घ, अंग, इन पांचों वर्णों में से किसी वर्ण का पूछे उच्चारण स्थान क्या है, तो ये किस में आता है? क वर्ग में आता है। तो यहां लिखा है कंठ, क से कंठ, क से क वर्ग। ये तरीका हुआ याद करने का। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है ना?